हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में और एक वीडियो मैंने इस पर बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रशासन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और ख़ासकर उस वीडियो में मैंने आपको 18 तीर्थों के बारे में बताया था। 18 तीर्थ यानी जो प्रमुख उच्च अधिकारी होते थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी के आज हम लोग जो है कि और देखेंगे थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष। मैंने आपको बताया था 18 तीर्थ और 26 अध्यक्षों की चर्चा कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में की थी। तो 18 तीर्थों की बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी। आज हम लोग अध्यक्षों की बात करने जा रहे हैं जो कि 26 अध्यक्ष थे। अब इसमें जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनकी बात करेंगे। तो इधर अध्यक्ष हो गए, इधर संबंधित विभाग हो गया। जैसे सबसे पहले जो प्रमुख है सबसे पन्याध्यक्ष, ये वाणिज्य का अध्यक्ष था, यानी व्यापार संबंधी जो भी गतिविधियां होती थी उसका अध्यक्ष था पन्याध्यक्ष। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। वाणिज्य का अध्यक्ष पन्याध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, ये मापतौल का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष मापतौल का अध्यक्ष। शूराध्यक्ष, ये शराब और मदिरा का अध्यक्ष होता था। कुप्पाध्यक्ष वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो वन संबंधी जो अधिकारी होता था उसको आटविक बोलते थे, यानी वन अधिकारी आटविक कहलाता था और वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष जो होता था वो कुप्पाध्यक्ष कहलाता था। फिर है सूत्राध्यक्ष। अब देखिए, सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा। तो कताई बुनाई विभाग से संबंधित ये अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष यानी धातु विभाग का अध्यक्ष था। फिर है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणा अध्यक्ष का मतलब है टकसाल का अध्यक्ष, यानी जो सिक्के वगैरह बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? टकसाल में बनते हैं, तो उसका अध्यक्ष था लक्षणाध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। याद रखिएगा, कई लोग जो है मुद्राध्यक्ष की जब बात आती है तो उसको टकसाल से जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि सिक्के टकसाल में बनते हैं और मुद्रा भी टकसाल में बनती होगी, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जो लक्षणाध्यक्ष है वो टकसाल से संबंधित है, जबकि मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग से संबंधित है। अब उस टाइप के पासपोर्ट कैसे बनते थे ये तो नहीं पता है, लेकिन याद रखिएगा। नवाध्यक्ष ये जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष। चारागाह जो होता था उसका अध्यक्ष विविताध्यक्ष होता था। अचपटालाध्यक्ष होता था महालेखाकार। अचपटालाध्यक्ष महालेखाकार। पतनाध्यक्ष आसान है, पतन यानी बंदरगाह से संबंधित अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष ये भी आसान है, चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष। फिर है देवताध्यक्ष। देवता भी आसान है, धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक। तो ये याद रखिएगा, ये अध्यक्ष से संबंधित प्रश्न आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको केंद्रीय प्रशासन के बारे में बता दिया, यानी केंद्र में कौन कौन से मंत्री होते थे, कौन कौन से उच्च अधिकारी या तीर्थ या अध्यक्ष होते थे, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रांत था वो 5 प्रांत था, यानी कि जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो 5 भागों में बटा था। शुरुआत में 4 ही भागों में बटा था, लेकिन अशोक एक 5वां प्रांत जोड़ देता है। तो इधर प्रांत दिए हैं और इधर उनकी राजधानी दी हुई है। जैसे पहला प्रांत था उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। याद रखिएगा, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र या अवंती प्रांत था, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। अब तीसरा जो था ये कलिंग प्रांत था, ये तोसली इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ एक प्रांत था, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और मध्य
देश या इसको प्राची भी बोलते हैं, ये भी एक प्रांत था मौर्यकालीन। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो याद रखिएगा, उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ, मध्य देश, ये 4 पहले से ही थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही ये प्रांत थे। लेकिन ये जो कलिंग है, इसको अशोक ने जीता था। कलिंग को अशोक ने मौर्य साम्राज्य में शामिल किया था जीत के। तो ये 5वां जो कलिंग प्रांत है, इसकी राजधानी तोसली थी, याद रखिएगा। अब देखिए, प्रांतों का जो अध्यक्ष होता है वो राजकुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता है। यानी जो प्रांतों का शासन होता है उस पे शासन कौन करता है? या तो राजवंशीय कुमार यानी जो राजकुमार होते हैं उनको दिया जाता था, और उनको आर्यपुत्र भी कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि भाई मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और ये चक्र जो यानी कि जो प्रांत हैं ये मंडलों में विभाजित होते थे, और इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा नियंत्रित न होकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित या संचालित होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया ना वही चीज़ है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली थी। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा एक केंद्रीय विभाजन या साम्राज्य का विभाजन आप समझ लीजिए। जैसे केंद्र क्या होता, ये प्रांतों में विभाजित होता था, और प्रांतों के जो प्रमुख होते थे वो आर्यपुत्र या कुमार कहलाते थे। यानी एक केंद्र है, मान लीजिए पूरा मौर्य साम्राज्य है, ये कई प्रांतों में विभाजित होता था। यानी लगभग 5 प्रांत मैंने आपको बता दिए हैं। तो मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। अब जो प्रांत होता था वो कई मंडलों में विभाजित होता था। जैसे आज भी आप इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसके कई मंडल हैं, यानी 18 मंडल हैं। तो ऐसे ही पहले भी होता था। मंडल जो होते प्रांत जो होते थे वो मंडलों में विभाजित होते थे, और मंडल का जो अध्यक्ष होता था या अधिकारी होता था वो प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। मंडल जो होते थे ये आहार में या विषय में विभाजित होते थे, जिसको जिला कहा जाता है, जैसे आज है। एकदम आज के जैसा सिस्टम था उस समय भी। तो मंडलों को आहार में विभाजित किया जाता था। आहार को विषय कहते थे या जिला भी कहा जाता था, और इसका अध्यक्ष जो होता था, अधिकारी जो होता था, विषयपति या स्थानिक कहलाता था। और एक आहार में 800 ग्राम होते थे, जिसको स्थानीय बोला जाता था। यानी एक आहार स्थानीय में बटा होता था, और स्थानीय द्रोड़ा मुख में बटा होता था, जिसमें 400 ग्राम होते थे। 400 ग्राम होते थे। ग्राम कहने का मतलब यहाँ गांव। फिर द्रोणमुख किस में बटा होता था? खाटविक। खाटविक जो होता था ये 200 ग्रामों का समूह होता था, 200 गाँव का समूह होता था। खारवटिक जो था ये कई संग्रहण में विभाजित होता था। संग्रहण मतलब 10 ग्रामों का एक समूह, और संग्रहण गाँवों में विभाजित होता था। ये सबसे छोटी इकाई थी। प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी होता था। अब इसका आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं। देखिए, 10 सबसे पहले जो होता था ग्राम होता था, यानी गांव होता था, सबसे छोटा इकाई। 10 गांव मिलके एक संग्रहण बनाते थे। 200 ग्राम मिलकर यानी 200 गांव मिलकर एक खारवटिक बनाते थे। 400 ग्राम मिलकर एक द्रोणमुख बनाते थे। 800 ग्राम मिलकर एक स्थानीय बनाते थे। कई स्थानीय मिलकर एक आहार बनाते थे। कई आहार मिलकर एक मंडल बनाते थे, और कई मंडल मिलकर एक प्रांत, और कई प्रांत मिलकर एक केंद्र बनाते थे। तो इस तरह से जो है कि प्रशासन का विभाजन था। तो आई होप आपको प्रशासन समझ में आ गया होगा कि प्रशासन कैसे था। 2 वीडियो में मैंने आपको प्रशासन पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आगे हम लोग और भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला कैसा था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।